सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज ये मेरी चौथी वीडियो है, ठीक है। तो हमने जो है कुछ हमने डांस पढ़े थे, इसमें हम भरतनाट्यम और कथकली हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं वह है कथक। ठीक है दोस्तों, कथक हम डिस्कस करेंगे। जो कथक है दोस्तों, याद रखिए, कथक एक ऐसा रोल प्ले है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एसएससी एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो आता है, पहला आता है हमारा कथक। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? यह हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो इसका ओल्ड नेम आता है, ओल्ड नेम यानी पुराना नाम, वह क्या है? कुशीलव। दोस्तों याद रखिएगा, कुशीलव का जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। इसके बाद जो उसका प्रकार है, इसके टाइप हैं, इसके इसके चार मेन टाइप हैं। ये यहाँ गलती हो गई दोस्तों, उसको माफ कीजिएगा। ये ई ना होके ए होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बाय मिस्टेक। बनारस घराना, रायगढ़ घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। अब इसमें जो समर्पित है वह किसको है? यह समर्पित है राधा कृष्ण जी को। ठीक है दोस्तों, किसको है? राधा कृष्ण जी को। मोस्टली ये डांस किया जाता है राधा कृष्ण के प्यार के लिए या फिर उनकी रासलीला के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब ये जो आता है, यह नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। इट्स डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन महाभारत। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मेन पॉइंट आते हैं यहाँ से। अब इसमें एक बार सवाल पूछा गया था, कथक में कथा सुनाने वाले को क्या कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कथा सुनाने वाले को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था कथाकार। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। कथा सुनाने वाले को क्या कहा जाता था? कथाकार। चलिए, अब आगे पॉइंट आते हैं इसमें कुछ प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है दोस्तों, क्या आते हैं? प्रसिद्ध कलाकार। अब देखिए, इसमें जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, इससे भी एग्जाम पूछा गया है। इसमें जैसे मान के चलिए करंट अफेयर से हो सकता है सवाल इसमें आए। इसमें जो एक पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं बिरजू महाराज। अच्छा, डबल डबल हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें नंद किशोर कोप्टे को 2020 में, और सबसे जो महत्वपूर्ण है बिरजू महाराज को 1964 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पद्म अवार्ड मिला वह मिला शंभूजी महाराज को, दमयंती जोशी को, सितारा देवी को, उमा शर्मा को, रोशनी कुमारी को, बिरजू महाराज को, शोभा नारायण को, रानी कनेरिया, पूर्व नचीज और कामली अस्थाना और नलिनी अस्थाना। दोस्तों आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कामली अस्थाना और नलिनी अस्थाना को, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा गया था किन दो लोगों को एक साथ पद्म अवार्ड मिला है। तो यह कौन हो जाएंगे? कामिली अस्थाना और नालिनी अस्थाना। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में यह पूछा गया है सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं या थी? तो यह संबंधित हैं किससे? कथक से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है ये। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपने एग्जाम में देखा होगा, जो घराना होते हैं इसके मोस्टली फाउंडर पूछे जाते हैं या किससे संबंधित है। एग्जाम में कई बार आपने ये देखा होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ घराने की। ठीक है, मेन अब पहले बात करते हैं ये कि लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना क्या है। ये कथक के चार में फेमस घराने हैं। याद रखिए दोस्तों, लखनऊ घराने के जो फाउंडर थे वह थे ईश्वरी प्रसाद। रायगढ़ घराने के फाउंडर थे राजा चक्रधर सिंह। जयपुर घराने के भानु जी महाराज। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानकी प्रसाद। एमटीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक है बनारस घराना। दोस्तों याद रखिएगा, बनारस घराना से संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों की बात करते हैं जो लखनऊ घराने से संबंधित हैं या थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा दोस्तों, आप ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं वाजिद अली शाह, जो कि कौन थे? नवाब ऑफ अवध। ठीक है दोस्तों, अवध के नवाब थे ये। नवाब ऑफ अवध या फिर अवध के नवाब, बात एक ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है कि नवाब ऑफ अवध कौन थे? तो वाजिद अली शाह। इसके अलावा शंभू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ से। बिरजू महाराज का पूछा गया है और सुष्मिता बनर्जी का पूछा गया है। दोस्तों अब याद रखिएगा, ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं।
अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो संबंधित है किससे, जयपुर घराना से। ठीक है दोस्तों, सुंदर सुंदर चुन्नी लाल प्रसाद, एग्जाम में यह पूछा गया है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा किस घराने से संबंधित है, तो ये जयपुर घराने से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और पंडित भानुजी महाराज दोनों। इसके अलावा आता है बनारस घराना, इसमें से कौन है, चितारा देवी, जितेंद्र महाराज, कामली अस्थाना और नलिनी अस्थाना। मैं एग्जाम में फिर कहूंगा, इनको अवार्ड मिला हुआ है दोनों को एक साथ। तो यह किस घराने से संबंधित है, तो ये दोनों संबंधित है किस घराने से, बनारस घराना। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी कथक की। ठीक है दोस्तों, मैं एग्जाम में श्योर हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, करंट अफेयर का तो उसकी गारंटी मैं ले नहीं सकता, लेकिन यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो थैंक यू। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।